बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने कूलम्ब लॉ के बारे में पढ़ा है। कूलम्ब लॉ में हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्जेस वेरीज इनवर्सली विद स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम एंड डायरेक्टली विद द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। चूँकि ये फोर्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के साथ इनवर्सली चेंज होता है, इसीलिए इस फोर्स की डिपेंडेंस डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज है। किसी और ये फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या कूलम्ब फोर्स है, ये एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स है जिसके लिए कोई फिजिकल कांटेक्ट लाजिमी नहीं है। इससे पता चलता है कि हर एक चार्ज कुछ फासले पे भी इफेक्ट कर सकता है दूसरे चार्ज बॉडी पे। इसीलिए हम लाइक ग्रेविटेशनल फील्ड जो एक वेक्टर फील्ड है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स है, बिल्कुल उसी तरह चार्ज की भी हम फील्ड स्टडी करते हैं जिसको नाम दिया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? द रीजन अराउंड ए चार्ज इन विच एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वुड एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी चार्ज के अराउंड अबाउट वो रीजन जिसमें अगर हम कोई टेस्ट चार्ज ले लें और ये चार्ज उस टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सर्ट कर सके, अप्लाई कर सके, तो हम कहेंगे कि उस पॉइंट तक इस चार्ज का फील्ड मौजूद है और उस रीजन को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर फील्ड है। किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी कोई चार्ज बॉडी एंटर होती है तो ये उसके साथ इंटरेक्शन कर सकता है। जिस तरह फिगर में शो किया गया है, एक चार्ज लिया गया है प्लस क्यू जो सोर्स चार्ज है। वो चार्ज जिसकी हम फील्ड स्टडी करते हैं उसको सोर्स चार्ज कहा जाता है, और जिस चार्ज की मदद से हम फील्ड टेस्ट करते हैं या फील्ड चेक करते हैं उसको नाम दिया जाता है टेस्ट चार्ज का। तो यहाँ हमने प्लस क्यू जो स्मॉल क्यू है ये चार्ज टेस्ट चार्ज लिया है और कैपिटल क्यू वाला सोर्स चार्ज लिया है। चूँकि टेस्ट चार्ज को कन्वेंशनली पार्टियो लिया जाता है और स्मॉल इन मैग्नीट्यूड लिया जाता है। टेस्ट चार्ज को स्मॉल इन मैग्नीट्यूड इसलिए लिया जाता है ताकि ये ओरिजिनल फील्ड को डिस्टार्ट या डिस्टर्ब न करे, बल्कि उसके इफेक्ट की वजह से ये मोशन कर सके। तो गिवन फिगर में टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रिकल फोर्स आउटवर्ड एक्ट करता है जो Fe से शो किया गया है। इसमें ये कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को शो करता है, जो नेक्स्ट स्लाइड पे हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड चूँकि एक वेक्टर फील्ड है और इसको विजुअलाइज करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड intensity. Electric field intensity is defined as electric force experienced by a test charge at any point is called electric field intensity. किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पे टेस्ट चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करता है, अगर उसी इलेक्ट्रिक फोर्स को टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिवाइड किया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हासिल होती है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट फॉर योर टेस्ट चार्ज। मैथमेटिकली E इज इक्वल टू F/Q। इसमें चूँकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहा जाता है। इस इक्वेशन के मुताबिक चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट फॉर योर चार्ज है, इसीलिए इसकी SI यूनिट न्यूटन पर कूलम होगी। इसको वोल्ट पर मीटर में भी मेजर किया जाता है। ये दोनों इसकी SI यूनिट है, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
चूँकि फोर्स और चार्ज पे डिपेंड करती है, इसीलिए यहाँ हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स को ले लेते हैं। कूलम फोर्स Q और Q नॉट के दरमियान मैथमेटिकली F इज इक्वल टू के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर आर कैप है। इन दोनों इक्वेशन में E इज इक्वल टू एफ ई ओवर क्यू और F इज इक्वल टू के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर आर कैप, इन ये दोनों वेक्टर फॉर्म में है। याद रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन वो होगी जिसमें टेस्ट चार्ज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोर्स चार्ज मोशन करती है। यानी टेस्ट चार्ज चूँकि पार्टियो है और यहाँ सोर्स चार्ज भी पार्टियो है, तो टेस्ट चार्ज आउटवर्ड मूव होगी और यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी आउटवर्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस डिराइव करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन में फोर्स की वैल्यू पुट करते हैं जो के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर है और इसको क्यू नॉट पे डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में ये क्यू जो है ये असल में क्यू नॉट है, ये टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड है। अब इसमें क्यू नॉट के साथ कैंसिल होगा और E विल बी इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज पे, नेचर ऑफ मीडियम और सेपरेशन या डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स चार्ज। अगर मीडियम सेम हो, सोर्स चार्ज की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली वे स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस चेंज होती है। यानी जितना हम दूर सोर्स चार्ज से चले जाएंगे, टेस्ट चार्ज को मूव करेंगे फर्दर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज़ होगी और क्लोज करने पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज़ होती है। ये था अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे हमें फील्ड स्ट्रेंथ को भी शो करता है और फील्ड डायरेक्शन को भी शो करता है। फर्दर इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए इमेजिनरी लाइंस यूज होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज भी करते हैं और इससे हम फील्ड स्ट्रेंथ का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस असल में इमेजिनरी लाइंस है जो उसी डायरेक्शन में ड्रा किए जाते हैं जिसके लॉन्ग टेस्ट चार्ज मोशन कर ले। गिवन फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पार्टियो आइसोलेटेड पार्टियो टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज आइसोलेटेड नेगेटिव सोर्स चार्ज और नाइबरिंग पार्टियो चार्जेस की वजह से शो किए गए हैं। फर्स्ट फिगर में जो टॉप टूवर्ड लेफ्ट है वो है आइसोलेटेड पार्टियो चार्ज। अगर इनके फील्ड लाइंस को देखा जाए तो सब रेडियली आउटवर्ड है। इससे पता चलता है कि अगर इसी रीजन में कोई टेस्ट चार्ज ली जाए तो सोर्स चार्ज उसको आउटवर्ड पुश करेगी। इसके साथ राइट साइड पे आइसोलेटेड नेगेटिव सोर्स चार्ज के फील्ड लाइंस है जो सब रेडियली इनवर्ड है। ये सब इसलिए रेडियली इनवर्ड है कि सोर्स चार्ज नेगेटिव है और टेस्ट चार्ज हम पार्टियो लेते हैं और नेगेटिव पार्टियो को अट्रैक्ट करती है, इसीलिए ये टेस्ट चार्ज पुल करेगी टूवर्ड इट्स सेल्फ। थर्ड फिगर में जो पार्टियो और नेगेटिव चार्जेस का है उसमें फील्ड लाइंस स्ट्रेट नहीं बल्कि पार्टियो चार्ज से स्टार्ट होते हैं और नेगेटिव पे एंड होते हैं, या पार्टियो से ओरिजिनेट होते हैं और नेगेटिव पे टर्मिनेट होते हैं। बिल्कुल इन बिटवीन ये फील्ड लाइन स्ट्रेट है और आउटवर्ड जाते हुए ये फील्ड लाइंस कर्व्ड होते हैं। फील्ड लाइन से ये पता चलता है जहाँ फील्ड लाइन स्ट्रेट और क्लोज हो वहाँ फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और जहाँ कर्व्ड हो वहाँ फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी। फोर्थ फिगर पार्टियो चार्जेस के लिए है। इसमें सब फील्ड लाइंस आउटवर्ड है फ्रॉम पार्टियो चार्जेस, लेकिन इन बिटवीन मिड पॉइंट पे दोनों की वहाँ कोई फील्ड लाइन नज़र नहीं आती।
इस पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट का नाम दिया जाता है। इस पॉइंट पे अगर टेस्ट चार्ज रखा जाए तो उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स ज़ीरो होगी। इसकी वजह यह है कि टेस्ट चार्ज को एक चार्ज जो लेफ़्ट पे चार्ज है वो टेस्ट चार्ज को मूव करेगी टूवर्ड राइट और राइट वाला उसको मूव करेगा टूवर्ड लेफ़्ट, और ये पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे होगी। अगर इसको मिड पॉइंट से किसी तरफ भी टेस्ट चार्ज लिया जाए तो फिर उस पर नेट फोर्स होगा और इफेक्ट उसी चार्ज का ज़्यादा होगा जिसको टेस्ट चार्ज क्लोज हो। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ते हैं। लॉन्ग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से या टू अपोजिटली चार्ज प्लेट की वजह से। फिगर में ऊपर वाला प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और नीचे वाला प्लेट नेगेटिवली चार्ज है। फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होते हैं और नेगेटिव चार्ज पे एंड होते हैं, इसीलिए सब लाइंस वर्टिकली डाउनवर्ड नज़र आते हैं। यानी अगर इसी रीजन में कोई टेस्ट चार्ज छोड़ा जाए या रिलीज़ किया जाए तो वो मूव करेगा फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज प्लेट टूवर्ड नेगेटिव चार्ज प्लेट। अगर एंड्स पे देखा जाए तो ये फील्ड लाइंस कर्व्ड नज़र आते हैं। एंड्स पे जो फील्ड है उसको नाम दिया जाता है फ्रिंजिंग फील्ड का, और इन लाइन को फ्रिंजेस कहा जाता है। ये फ्रिंजेस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, चूँकि ऊपर पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट हो ज़्यादा होता है और नीचे नेगेटिव चार्जेस का, इसीलिए ये फील्ड लाइंस कर्व्ड होते हैं। और जब दरमियान में लिए जाए, जिस तरह सेंट्रल रीजन में फील्ड लाइंस है वो स्ट्रेट है, तो उन वहाँ पे फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यूनिफॉर्म है। जहाँ फील्ड लाइन स्ट्रेट और इक्वली स्पेस हो वहाँ फील्ड यूनिफॉर्म होती है, और जहाँ फील्ड लाइंस कर्व्ड हो और इनके दरमियान सेपरेशन डिफरेंट हो, कहीं ज़्यादा हो कहीं कम हो, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में था। आप इसको स्टडी कर लें, मेमोराइज कर लें इनको, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फार्मूला E=F/Q पे टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल और असाइनमेंट है उनको सॉल्व कर लें। थैंक यू।